गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो अभी हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। मैं फ्रैक्शंस के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फ्रैक्शंस आपको जो है मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड जो है कर दिया है फ्रैक्शंस वाला, आप जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने ठीक है फ्रैक्शंस के बारे में बताया है। ठीक है, आप उस जो है वीडियो को पूरे चैप्टर को फ्रैक्शंस की जो परिभाषा होती है, मतलब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस के तीन जो प्रकार है मैंने वो बताया। वैसे तो कई प्रकार होते हैं लेकिन मुख्यतः मैंने तीन प्रकार उसमें रखे हुए, तो आप वो वीडियो चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, अभी तो हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस को देखेंगे। ठीक है, ये लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस जो है अभी मैं समझाता हूँ कि क्या होते हैं। देखो, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस वे होते हैं, समझ लेना गौर से, जिनके हर समान होते हैं। ठीक है, जिनके हर समान होते हैं। देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने लिखा 1/2, तो इसमें ऊपर वाले नंबर क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वालों क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो अब जैसे मान लो मैं ये लिख रहा हूं 3/7, 11/7, 5/7, 1/7, 11 या फिर ये दोबारा ये एक बार लिख चुका हूं मैं 13/7 या 50/7 या 56/7 या 60/7। ठीक है, और ऐसे ही। अब देखो, इसमें सब में कॉमन क्या है, एक जैसी चीज क्या है इनमें, कि जो हर है, हर एक केस में क्या है, 7 है, यानी कि समान है। तो ये कैसे फ्रैक्शंस होंगे, ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे। क्या होंगे ये, लाइक फ्रैक्शंस होंगे। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है एक समान हर वाले फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न। अभी हम लाइक फ्रैक्शंस के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, 1/3, 2/3 बताओ लाइक है कि अनलाइक है, लाइक है। 5/11 और 13/7 बताओ लाइक है कि अनलाइक, अनलाइक है। क्यों है, क्योंकि इनके हर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, तो ये जो जिन भिन्नों के, जिन फ्रैक्शंस के जो हर होते हैं, हर वाला पार्ट होता है, अगर वो समान है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब लाइक फ्रैक्शंस की ना हम एडिशन देख लेते हैं। क्या करते हैं, एडिशन देखते हैं। देखो, यहां पे मान लीजिए ये लाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, 2/3 में यानी 2/3 में प्लस करना है 11/3 यानी 11/3 को। तो इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, वैसे तो हम अनलाइक फ्रैक्शंस की जब मैं बात करूंगा तो एलसीएम भी उसमें आएगा, लेकिन अभी क्या है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, तो 3 का एलसीएम क्या आता है, 3 ही आता है। ठीक है, तो यहां पे हम नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे हर वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर जो ऊपर के नंबर है ना उनको हम ऐसा का ऐसा ही, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 2 और 11 कितने होते हैं, 13। तो इसका आंसर क्या आ गया, 13/3 आंसर आ गया। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में, हाँ वेरी गुड। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है कि वो हर समान होते हैं और उनका एलसीएम भी समान ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का एलसीएम 3 ही है, उसको हमने ऐसा का ऐसे यहाँ पे लिखा, फिर क्या करा, 2 जो नंबर ऊपर के हैं अंश वाला पार्ट है उन दोनों को जोड़ के ऐसे लिख दिया। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी मैं आपको बताऊंगा कन्वर्ट करना, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लेकिन अभी वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, तो इसको देखो क्या करते हैं हम, मिक्स, अगर मान लो इसे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो 13/3 का मतलब क्या है भाई, 13 के बाद 3 से ही होगी। ठीक है, 3 का टेबल इतनी बार पढ़ो, या तो 13 है या उससे कम है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 3 9, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो 3 चौके 12, तो 13 से कम है ना, तो 13 में से 12 गए, बचे 1। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, जो 4 जो पूरा आया है उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। उसके बाद जो शेषफल आया है, एक शेषफल है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, और जो 3 जिससे हमने 13 को भाग दिया था उसको बटे में ऐसे करके लिखते हैं। तो इस तरह से
ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने बताया था वीडियो में, चंद्रकांत आप थे उस क्लास में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, जब जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदल लिया? मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न में, मिश्रित भिन्न में हमने बदल लिया। ठीक है, तो ऐसे आप जो है लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना सवाल को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ? सवाल को बढ़ा देता हूँ, और इसके नोट्स आप वीडियो में जो वीडियो है ना मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा सवाल को क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ। इसको कर लोगे? देखो यहाँ भी हर 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11 है, तो ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का एलसीएम कितना आएगा? 11 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 11 ही आएगा। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 13। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 5 को ऐसा कैसे लिख लेंगे? यहाँ कितना लिखा है? 7, यानी कि 7। अब इन सबको जोड़ दो, 1 और 13 14, 1 जमा 13 14 हो गए, 14 और 5 19, 19 और 7 26। तो इसका आंसर क्या आ गया? 26/11। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? 26 को 11 से भाग देंगे। अब 11 का टेबल इतनी बार पढ़ो, या तो 26 आए या उससे कम आए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पढ़ो 11 2 जा 22। कितने बच गए? अगर 26 में से 22 गए तो बचे 4। इसको कैसे लिखेंगे? 2 कितना आ रहा है? ये भागफल 2 पूरा आ रहा है। ठीक है, शेष कितना आ रहा है? 4 बटे में कितना आएगा? 11। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको कर लोगे? सही है, तो आप इस सवाल को जो है, इन सवाल जो वीडियो अपलोड होगा उसमें से देखिएगा, और मैं आपको अलग से भी कॉपी में आपकी क्लास के एंड में मैं आपको सवाल ये वाले दूंगा। अब हम देखते हैं जो अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, कैसे अनलाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं हम। लाइक वाले फ्रैक्शन समझ में आ गए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन हम कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक। अब देखते हैं, अब सबसे पहले समझते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस वे होते हैं जिनके हर समान नहीं होते हैं। तो अब अनलाइक फ्रैक्शंस की हम एडिशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, मैं एक जो है एडिशन आपको बना के दिखाता हूं। ये केस है, मान लो। अब देखो, इसमें सबसे पहले ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों फिर अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों है ये? क्योंकि इनके हर समान नहीं है। तो हम इस केस में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? दोनों के हर का, 10 का और 25 का। ठीक है, कैसे? अब 10 और 25 एक ऐसा नंबर बताओ जिससे दोनों कट जाएं। 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5 दूनी 5 पंजे 25। अब देखो, ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कटेंगे, तो पहले 2 को काट लेंगे, 2 एकम 2, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम बराबर 5 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 5 दूनी 10 पंजे 50, 10 पंजे 50। इसका एलसीएम कितना आ गया? 50। तो इस 50 को हम कहां लिख लेंगे? यहां पे लिख लेंगे, हर वाले पार्ट में। ठीक है, अब 10 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 50 आ जाए। 5 बार। ठीक है, 10 पंजे 50। कितनी बार पढ़ा? 5 बार। तो उसी 5 की ऊपर वाले अंश वाले पार्ट से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। अब 25 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 50 आ जाए। 25 दूनी 50। कितनी बार पढ़ा? 2 बार। तो 7 को 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14। अब इन दोनों को प्लस करो, ऊपर वालों को। 15 और 14 कितने हो गए? 29, यानी कि 29 बटे 50 50, 29/50 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनकी एडिशन करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है कि दोनों के हरों का एलसीएम पहले हमने लिया इस वाली मेथड से। ठीक है, और 50 आया, 50 को हमने हर वाले पार्ट में रखा, और ऊपर वाले नंबर पे क्या करा कि इस जो नीचे वाला हर है उसकी टेबल इतनी बार पढ़ी कि 50 आ गया। फिर 50 कितनी बार पढ़ा हमने? 5 बार टेबल पढ़ा तो 50 आया।
उसी नंबर की 5 की हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दी, फिर प्लस का निशान है बीच में तो हमने क्या करा, प्लस लगा दिया। ठीक है, फिर 25 का टेबल इतनी बार पढ़ा कि 50 आया, कितनी बार पढ़ा, 2 बार। उसी 2 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया, 14। 15 और 14 को हमने ऐड कर दिया, 29 आया। 29/50, 29/50 ये इसका आंसर है। ठीक है, अभी दूसरा केस देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आप वीडियो में से जो है इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब जो दूसरा केस है वो ये है 8/7, 3/14 और 2/35। ठीक है, 2/35। अब देखो यहाँ पे तीन स्टेप वाला कर लिया मैंने। यहाँ पे 3 नंबर है, 7, 8/7। अब सबसे पहले समझ लो कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्यों है, क्योंकि इनके हर समान नहीं है। क्योंकि इनके हर समान नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 35 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ना है तो 7 का, पहले मैं कर देता हूँ, 7 का, 14 का और 35 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बताओ जिनसे तीनों पहले भाग हो जाए। 7 है, ठीक है, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। अब देखो ये तीनों एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, एक को छोड़ के। दो पहले, फिर क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड कर लेंगे। पहले 2 को 2 एकम 2, फिर 5 को 5 से कर लेंगे। ठीक है, 5 एकम 5। अब देखो कितना आया इसका एलसीएम, एलसीएम बराबर 7 गुना 2 गुना 5 बराबर 7 दूनी 14। यहाँ क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। ठीक है, 14 पंजे 70 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, तीनों नंबरों का 70 आ गया। अब इस 70 को क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे हम। इस 70 को क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो पार्ट है शुरू होता है मेन वाला। 7 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 70 आ जाए, 10 बार। 10 बार, 7 धाम 70। तो 10 बार, अब उसी 10 को ऊपर वाले नंबर से गुना कर देंगे, 8 धाम 80। ठीक है, 14 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 70 आ जाए, 14 पंजे 70। उसी 5 की गुणा ऊपर वाले से करेंगे, 3 पंजे 15। 35 दूनी 35 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 70। ठीक है, उसी 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे ऊपर वालों को। क्या आएगा, 80 और 15 कितना हो गया, 95। 95 प्लस 4 99 बटे 70। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 99 को किससे डिवाइड करेंगे, 70 से। 70 एकम 70, कितना बच गया, 29 बच गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक पूरा आया है, ठीक है, इसको यहां लिख लेंगे। शेषफल कितना आया है, 29 और बटे में 70। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। दोनों आंसर ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन कर सकते हो, यानी कि जोड़ कर सकते हो भिन्नों का। कैसे भिन्नों का, जिनके हर जो है समान है और जिनके हर जो है असमान यानी समान नहीं है। दोनों तरीके के जो भिन्न है उनका जो योग है वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आ गया समझ में। आप इसके नोट जो है वीडियो से बनाइएगा। ठीक है, और मैं घर के लिए भी आपको जो है क्वेश्चन दूंगा आफ्टर दी क्लास। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना अभी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे फेस टू फेस जो है बता सकते हो। और अगर किसी और स्टूडेंट को जो वीडियो देख रहे हैं ना, उनको कोई डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वो डाउट आपका इजीएस्ट वे में जो है क्लियर कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समझिए, जो है वीडियो को देखिएगा एज रिवीजन भी आपका हो जाएगा, और जो है प्रॉब्लम्स भी घर पे जो है सॉल्व करिएगा, जो मैं क्लास के एंड में दूंगा। ठीक है, थैंक यू।